आइए आज हम एक ऐसा वाकया सुनते हैं जो न सिर्फ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जाहिर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी जुदाई में जमादात भी बेकरार हो जाते थे। मदीना मनौरा में जब मस्जिद नबवी तामीर हुई तो इस वक्त कोई बाकायदा मंबर नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के तने के साथ टैक लगाकर खुतबा दिया करते थे। एहसास रखने वाला स्तून, ये खजूर का तना सिर्फ एक दरख्त का टिकड़ा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सतून बन चुका था जो रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता, आपकी खुशबू महसूस करता और आपकी मौजूदगी से मनोवर होता था। जब सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मंबर तैयार किया और आपने इस पर जाकर खुतबा देना शुरू किया, तो वो पुराना खजूर का तना तन्हाई और जुदाई महसूस करने लगा। सहाबा कराम रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया तो उस सतून से बच्चे के रोने की मानंद आवाजें आना शुरू हो गईं। वो सतून सिसकियां भर रहा था। मस्जिद भर में सहाबा हैरत से देख रहे थे कि जमादात भी नबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आवाज सुनी तो आप मंबर से नीचे उतरे, इस सतून के पास गए और इसे अपने मुबारक हाथों से थपथपाया। रवायत में आता है कि जैसे ही नबी पाक ने इस सतून को छुआ, वो खामोश हो गया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के सीने से लगकर सुकून पा जाए। उलमाए फरमाते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सतून को न थपथपाते तो वो कयामत तक रोता रहता। ये वाकया इस बात की खली दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी, बल्कि दरो दीवार, दरख्त, पत्थर सब आपसे मोहब्बत करते थे। आज हमें सोचना चाहिए, जब एक बेजान सतून नबी पाक की जुदाई पर तड़पा था, तो क्या हम उनकी संतों से दूर होकर बेसुकून महसूस कर सकते हैं? आइए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और उनके तरीके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।